रोहिदास जी की इस जन्मभूमि को, उनकी प्रतिमा को और उनकी वीरांगना को, उनके परिवार को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। और वंदन है इस धरती को, वंदन है इस भारत माँ की धरती को। और शहीद की मूर्ति का अनावरण आज हुआ है और भारत माँ का जयकारा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो आप मिलके मेरे साथ एक नारा लगाइए, बोलिए भारत माता की जय। आदरणीय अटल जी की कविता के साथ मैं अपने वाक्य शुरू करूंगी। अटल जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। यहाँ का हर पत्थर शंकर है और यहाँ की हर नदी गंगा है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, हम मरेंगे तो भारत के लिए। और मरने के बाद जब गंगा नदी में बहती हुई अस्थियों से अगर कोई कान लगाकर सुनेगा तो उनसे भी एक ही आवाज निकलेगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज शहीद रोहिदास जी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम राजेंद्र नगर में रखा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ग्राम पंचायत सरपंच आदरणीय मनीषा जी यादव, विशिष्ट अतिथि आदरणीय प्रधान जी बुहाना हरिकृष्ण जी यादव साहब, आदरणीय शहीद वीरांगना कमला जी, पूर्व प्रधान मदन जी, सीएमएचओ साहब छोटेलाल जी, कर्नल जयपाल जी पूनिया साहब, सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष चिड़ावा, कर्नल रामोतार जी, सरपंच, सभी उपस्थित सरपंच साहिबान, पंचायत समिति के सदस्यगण, विजय सिंह जी सरपंच साहब सिघाना, ओम प्रकाश जी यादव साहब जनप्रतिनिधि जो आपके डाडा फतेहपुरा से सरपंच प्रतिनिधि हैं, नरदेव सिंह जी की पूरी टीम और सम्मानित मंच, उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गण, युवा शक्ति और मातृ शक्ति, सबसे पहले तो आप सबको मेरा राम राम प्रणाम। बहुत देर से आदरणीय हमारे भाई नरदेव जी की आप रागनियां सुन रहे थे। इनकी रागनी में मर्म था, दर्द था, वीर सैनिक की गाथा कही इन्होंने, शहादत के बारे में इन्होंने बताया। और जब आप बता रहे थे, आप रागनी गा रहे थे, तो इन महिलाओं की आंखों में आंसू थे, क्योंकि एक वीर सपूत को खोने का डर, एक लाल को खोने का डर और पति को खोने का डर उसकी वीरांगना समझ सकती है, हर कोई नहीं समझ सकता। जिसने 6 महीने की बेटे की परवरिश करी हो, उस माँ पर क्या गुजरती है, लेकिन वो गर्व से अपना सीना चौड़ा रखती है, अपना सिर फक्र से ऊंचा रखती है, क्योंकि उसने अपने पति को, अपने वीर सैनिक पति को देश के लिए कुर्बान किया है। वो भाव अगर एक महिला में हो सकते हैं, वो भाव अगर नारी शक्ति में हो सकते हैं, वो भाव एक बेटी में भी हो सकते हैं, क्योंकि उसने भी अपने पिता को खोया है। जब वीर सैनिक सेना पर जाता है तो मन में एक भाव लेकर जाता है, वो मन में एक भाव लेकर जाता है कि मैं गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरे घर के आंचल में मेरी बेटी को मैं चहकता छोड़ आया हूँ। हे भारत माता, मुझे अपने सीने से लगा ले, क्योंकि मैं अपनी माँ के आंचल को बिलखता छोड़ आया हूँ। ऐसा भाव एक सैनिक रख के जाता है। हम चैन की नींद सोते हैं, हम खुली हवा में सांस लेते हैं, क्योंकि एक सैनिक सेना पर हमारे देश की रक्षा के लिए खड़ा होता है। आज कई बार पीड़ा होती है मन में, जब शहीद और सैनिकों के परिवार के साथ कोई अत्याचार होते हैं। कई बार मेरे सामने भी ऐसी बातें आती हैं कि शहीद तो सेना पर, बॉर्डर पर गया हुआ है और उसके परिवार के साथ कई बार ग्रामीण परिवेश में आपस में मुठभेड़ हो जाती है। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब भी पारिवारिक मतभेद होते हैं, लेकिन उनको इतना बड़ा रूप मत दीजिए। एक बार अपने मन में ये बात सोचिए, अपनी आत्मा पे हाथ रख के, कि इसका वीर सपूत सेना पर हमारी रक्षा कर रहा है, तो इस परिवार की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है। और आज मैं
हमारे यहाँ पे शहीद राजेंद्र सिंह जी के नाम से भी पूरे इसका राजेंद्र नगर राजस्व ग्राम बनाया गया था। मैं उनको भी नमन करती हूँ, उनके माता पिता यहाँ मौजूद है, मैं उनको भी नमन करती हूँ। और आज आपसे एक वादा करती हूँ कि उस परिवार के साथ इस परिवार का भी हम सब पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे धर्म के साथ इनका हर चीज में हम इनकी सहायता करेंगे, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। और अभी हमारे सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष बता रहे थे कि 462 लोग शहीद हमारे इस झुंझुनू जिले से शहीद हुए हैं, जिसमें से 62 खेतड़ी के हैं। हमारी खेतड़ी धरा ने भी वीर सपूतों को जन्म दिया है और हमारे लिए उन्होंने बलिदान दिया है, इस देश के लिए बलिदान दिया है। उन सब को नमन करते हुए मैं यहाँ एक बात की घोषणा करके जाना चाहती हूँ कि अभी कर्नल साहब भी बता रहे थे कि कोई भी स्कूल हो, कोई हमारा ऐसा आने वाले टाइम में आप कोई गांव राजस्व ग्राम बनाना चाहते हो तो हम शहीद रोहितास जी के नाम से स्कूल या गांव का नाम अलॉट करेंगे। इसके साथ शहीद परिवार और आप सब गांव वालों ने मेरे सामने एक मांग रखी कि हमारे राजेंद्र नगर में सौर ऊर्जा की लाइट्स होनी चाहिए। 6 लाख रुपए की घोषणा मैं करके जाती हूँ कि आपके राजेंद्र नगर में लाइट्स के लिए। इसके अलावा पहले भी 5 लाख की घोषणा हुई थी और डाडा फतेहपुरा के लिए, माता के मंदिर के लिए। मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि आप सब एकत्रित हैं यहाँ पर, वो किन्हीं कारणों से हो नहीं पाया था, वन विभाग में आ गया था, इसलिए उस स्वीकृति को कैंसिल हो गई है। वो उसको कैंसिल करते हुए जहां आप लोग सब एकत्रित हैं, जहां चाहे तो ये टोटल 11 लाख हो गए। 11 लाख रुपए मैं प्रधान कोष से देने की घोषणा करती हूँ। मैं पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए आप सबको धन्यवाद देती हूँ और शहीद परिवार को मैं विश्वास दिला के जाती हूँ कि आपकी ये बेटी हमेशा आपके साथ सदैव खड़ी रहेगी। और जब जब भी कोई भी बात आए आप हमसे निष्फिक्र होकर कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग आपके साथ, हम सब, मैं इन सब की तरफ से भी जिम्मेदारी देती हूँ कि हम सब आपके साथ खड़े रहेंगे। पुनः समस्त मंच का आप सब का मैं धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर।